हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडियोस क्विज। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हमने पिछले चैप्टर में जो जो फॉर्मूले कवर किए थे, आज हम उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए ज़रा फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। सेकेंड हमारा फॉर्मूला क्या था? कंडक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का इनवर्स था। थर्ड हमारा क्या था? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। फोर्थ हमारा फॉर्मूला क्या था? कप्पा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी उसका है, वो किसका इनवर्स होता है? रेजिस्टिविटी का। ठीक है, हमारा अगला फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ बाय एरिया। ठीक है। सिक्स्थ, रिलेशन किसके बीच में? कप्पा जी एंड जी स्टार। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है। अगला सेवेंथ। सेवेंथ हमारा फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? के इंटू थाउजेंड बाय मोलैरिटी। अगला हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या है? के इंटू थाउजेंड बाय नॉर्मेलिटी। अब जरा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देख लें। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। टेंथ हमारा क्या है? लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट में रिलेशन, मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन। तो उसमें यहाँ नॉर्मेलिटी था, तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा एम। उल्टा हो जाता है ना। अब चलिए जरा इन फॉर्मूलेस को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए, जो जो आपको मिलता जाए वो लिखते जाइए। आपको क्या क्या दे रखा है? 1/50 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 1/50। हैज अ कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिव मीन्स कप्पा दे रखा है। कप्पा कितना दे रखा है? 0.01735 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। उसके बाद व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन अ सेल इट कम्स आउट टू बी 100 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? 100 ओम। सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। अब सेल कांस्टेंट के आप दो फॉर्मूले पता है आपको, जी स्टार इज इक्वल टू लेंथ बाय एरिया या रिलेशन। अब देखिए, लेंथ बाय एरिया तो गिवन नहीं है, तो ये वाला तो नहीं लगा सकते हैं, पर ये तो लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें कैसे, कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दीजिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। उसके बाद जी नहीं पता, पर हमें पता है जी किसका इनवर्स होता है? रेजिस्टेंस का, और हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो मैं जी की नीचे जी की जगह 1/r रख दूं और जी स्टार। आर की वैल्यू हमारी क्या है? 100। तो 0.01735 इज इक्वल टू 1/100 इंटू जी स्टार। इस 100 को ये डिवाइड में, तो मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 1.735। यूनिट क्या होगी? देखिए, लेंथ बाय एरिया, मीटर बाय मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या यूनिट हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला हमारा क्या है? नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू थाउजेंड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है। के की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.01735 थाउजेंड। नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या है? 1/50। अब देखिए, हमें के तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है, और नॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है? ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर वो लीटर, हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए हमने 1000 लगाया था, तो ताकि हमारी यूनिट सेम हो जाए। तो देखिए, इस 50 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 0.01735 इंटू 1000 इंटू 50। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 867.5। यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, मोलर कंडक्टेंस। देखिए, अब पहले मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन पता है हमें। ठीक है। अब देखिए, KCl है, इस KCl को तोड़िए आप, K प्लस Cl माइनस, K प्लस ऐसे ही टूटेगा, 1 आप कहीं भी से भी उठा लीजिए, हमारा वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल,
तो नॉर्मल मोलैरिटी की जगह पे मुझे नॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। या आप डायरेक्ट कर सकते थे लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा मोलैरिटी में वैलेंसी फैक्टर 1, तो दोनों सेम। तो लैम्डा m इंटू के इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, और मोलैरिटी की जगह मैं नॉर्मेलिटी रखूंगी, मोलैरिटी की जगह मैं नॉर्मेलिटी रखूंगी, तो लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, डीएम मतलब डेसीमीटर क्यूब, मोल पर वॉल्यूम किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। तो हमारी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ इतनी। कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है, 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें बताना क्या है, मोलर कंडक्टिव मीन्स लैम्डा m बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन मोलर कंडक्टेंस तो हमने पहले इससे पिछले क्वेश्चन में भी निकाला, पर इसमें देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा है, पहली बात तो ये नीट सेकेंड फेज 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रखा है। और दूसरा इसको रखने की वजह क्या है कि इसमें डीएम क्यूब दिया हुआ है। अब आपको डीएम क्यूब पता है क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। आप ये बात ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन तो हो ही जाना है। अब देखिए लैम्डा एम का फॉर्मूला रखिए, के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। के की जगह 5.76 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000। मोलैरिटी क्या है, 0.5, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही हुआ, और इस डेसीमीटर क्यूब लीटर को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने 1000 लगाया था ताकि यूनिट सेम हो सके। तो अब देखिए 5.76 10⁻³ से 10⁻+3 गया, बचा क्या 5.76 बाई में 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा आंसर है, कुछ नहीं था, बस डेसीमीटर क्यूब को आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आगे हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m NaCl, किसकी कंडक्टिविटी, NaCl की, इज 2 ओम पर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिव मीन्स क्या दे रखा है, के कितनी दे रखी है, 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड इट्स कंडक्टेंस इज 4 ओम इनवर्स। अब देखिए देन फाइंड कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m KCl, KCl की कंडक्टेंस फाइंड करनी है, फिल्ड इन द सेम सेल, सेम सेल, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। सेम सेल फिल्ड होगा तो इनका सेल कांस्टेंट सेम होगा, क्योंकि सेम सेल में फिल्ड है। तो देखिए जी हमें फाइंड करना है, और कंडक्टिविटी के सेल की कितनी दे रखी है, 60 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। के दे रखा है, जी दे रखा है, और जी स्टार में पता लग गया सेम है, तो बस रिलेशन लगाइए, के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। के कितनी दे रखी है, NaCl की 2, ये 4, जी स्टार ये फर्स्ट इक्वेशन, के दूसरे की 60, जी निकालनी है, और जी स्टार सेम ही रहेगा, तो इसको जी स्टार ही रख देती हूँ। ठीक है, डिवाइड करिए, जी स्टार से जी स्टार गया, जी स्टार से जी स्टार गया, सेम था, तो इस जी को यहाँ लेके जाइए और कैलकुलेशन करेंगे तो 4/2 इंटू 60। ठीक है, और आंसर हमारा क्या आ गया, 120, और हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।